नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे ट्रम्प साहब का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पीच आया। इंडिया और चाइना को जम के एक तरह से कहा जाए तो गालियां दी कि दे आर द मेन फंडर्स ऑफ यूक्रेन वॉर। लेकिन इस बार उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों को भी नहीं बख्शा और कुछ और बातें भी कही हैं। इसके साथ में कुछ एडवाइस निकल के आ रही है कि भारत को सी टर्टल सिस्टम जो है वो अपनाना चाहिए। सी टर्टल मॉडल सिस्टम है चाइना का, अगर वो अपनाएगा तो इंडिया भी चाइना की राह पर चलकर तरक्की कर सकता है। और के वीज़ा का मसला जो है धीरे धीरे अब क्या कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है और वो भारत को मुझे लगता है परेशान भी कर रहा है, क्योंकि चाइना ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रम्प साहब ने अल्टीमेटली क्या कहा है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और उनके यूनाइटेड नेशन के अंदर जब वो आए तो उनका टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब हो गया और बड़ा गुस्सा आया कि ये यूनाइटेड नेशन के टेलीप्रॉम्प्टर का हाल है और अगर इस ढंग से यूनाइटेड नेशन काम करेगा तो फिर यही होगा। साथ में जो सीढ़ियों से ऊपर आए थे उस सीढ़ियों की हालत ख़राब थी, उसको देख के भी उनको गुस्सा आया कि ये कंडीशन है तुम जिस ढंग से मेंटेन कर रहे हो। उनका कहने का मतलब था कि तुमको इतना पैसा मैं देता हूँ हर साल और उसके बावजूद तुम वो पैसा कहाँ जाता है अल्टीमेटली। एक सीढ़ियाँ तक खराब है, एक टेलीप्रॉम्प्टर तक तुम्हारा खराब है, तुम उसको भी मेंटेन नहीं कर सकते हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। तो शुरुआती भाषण की एक तरह से यूनाइटेड नेशन को एक तरह से क्या कहते हैं ना कि जैसे हेडमास्टर होता है ना, तो उसका खबर लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, ये क्या क्या सिस्टम है। गुस्सा तो आएगा किसी को भी, कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर कह दिया कि चाइना एंड इंडिया आर द प्राइमरी फंडर्स ऑफ ऑनगोइंग वॉर बाय कंटिन्यूइंग टू परचेज द रशियन ऑयल, बट inexcusably even the NATO countries have not cut much of the Russian energy and Russian energy products, which I found about 2 weeks ago and I was not happy। मुझे लगता है ये तो गलत है। उनको सब पता था कि रशिया वाले रशिया का तेल पूरा यूरोप खरीद रहा है, नेटो खरीद रहा है। ये तो झूठ बोल रहे हैं ट्रम्प, और उनको झूठ बोलने की आदत भी है। फिर आगे कहते हैं कि विच आई फाउंड आउट 2 weeks ago एंड आई वॉज नॉट हैप्पी। थिंक ऑफ इट, दे आर फंडिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्फ, कि वो उस वॉर को फंड कर रहे हैं जो उनके खिलाफ ही हो रही है। 80वां सेशन है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का न्यूयॉर्क के अंदर। देन ही सेड इट्स एम्बेरसिंग टू देम एंड इट वाज वेरी एम्बेरसिंग टू देम व्हेन आई फाउंड आउट अबाउट इट। दे यानी कि यूरोपियन नेशंस have to immediately cease all energy purchases from Russia, otherwise we are all wasting a lot of time। He said he was disappointed the war in Ukraine was still going on and repeated that he initially believed that it would be easiest war to end। On the campaign trail, he has claimed he would end the conflict in one day. But everyone thought that Russia would win this war in 3 days, but it did not work out in that way। It was supposed to be just a quick little skirmish। It is not making Russia look good। And said attack was something that should have taken matter of days, certainly less than a week, and now they are fighting for 3.5 years। अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत के अंदर ही एक अटैक कर दिया यूनाइटेड नेशन के ऊपर, और उसके बाद चाइना और इंडिया पे अटैक किया, और साथ में नेटो देशों को, यूरोपियन देशों को भी नहीं छोड़ा कि भैया तुम भी हमाम के अंदर उतरे ही नंगे हो जितने इंडिया और चाइना नंगे हैं। अब आते हैं सी टर्टल मॉडल, जिसको इंडिया को एडवाइस किया जा रहा है कि भैया आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आप भी चाइना की तरह तरक्की कर सकते हो। सी टर्टल मॉडल ले दे के सारा जो स्टैम के ऊपर आधारित है, स्टैम मतलब STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसके अंदर जो लोगों की एक्सपर्टीज़ है उसको लेकर ये सारा का सारा जो है, खास तौर से ये उनका टर्टल का जो है पूरा फंडिंग है यहाँ पर। सी टर्टल मॉडल क्या है अल्टीमेटली? इसके अंतर्गत जो लोग चाइना के लोग अमेरिका में पढ़ने जाते हैं उनको वापस बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे आइए, और 1000 टैलेंट्स प्लान है। 1000 टैलेंट्स प्लान, कई प्रोग्राम लॉन्च किए। वहाँ पे प्रोफेशनल्स को रिसर्च ग्रांट दी जाती हैं, टैक्स में छूट दी जाती है, घर खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है, आसान वीज़ा परमिट दिए जाते हैं। जो फॉरेन के लोग हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। टेक, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नई चीज़ें ईजाद करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है। और सिर्फ ग्रांट्स ही नहीं दिए, बल्कि जो वहाँ से लौट कर आते हैं उनको बेहतरीन सैलरीज दी जाती हैं, बेहतरीन नौकरी और अच्छा वर्किंग माहौल दिया जाता है। तो चाइना अपने नागरिकों को तो देता ही है, साथ में चाइना जो दूसरे देशों के भी, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी में है, मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, मैथमेटिक्स में है। अब इंडिया तो एक ऐसी मझधार में फंसा हुआ है कि जहाँ पर आप
कह सकते हो कि हमारे यहाँ तो 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप तो हैं और ये स्टार्टअप कल्चर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर इनोवेशन जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि चाइना के सी टर्टल मॉडल, जो कि बेसिकली क्या कहते हैं कि सारा का सारा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये उसको आगे बढ़ाता है। भारत में जितने भी सो कॉल्ड हमारे स्टार्टअप्स हैं, सब सब्जी दाल सब्जी रोटी यही बेचते रहते हैं, या फिर अमेजोन की चीज़ें बेचते हैं, फ्लिपकार्ट की चीज़ें बेचते हैं, सामान बेचते हैं, साड़ियाँ बेचते हैं, सूट बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं और खाने के पैकेट बेचते हैं, सब्जी भाजी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, कुछ नहीं करते। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पीयूष गोयल ने जब एक दिन कहा था कि तुम्हारे जितने भी स्टार्टअप आते हैं, कोई भी इसमें टेक्निकली या साइंटिफिक इनोवेशन में नहीं आता है, सब लोग देखा जाए तो वो अपने आप पे सब्जी भाजी को बेचने में लगे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास। ये बात चुभी थी बहुत लोगों को, लेकिन ये बात तो सही है कि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस है वो जितने भी हमारे सो कॉल्ड स्टार्टअप्स हैं वो नहीं करते हैं। तो फ़ायदा क्या, अगर सब्जी भाजी बेचनी है तो भैया मत करो। अब आते हैं एक और खबर, जो के वीज़ा का जो बॉम्ब शेल है, एक और हाइड्रोजन बम जो है चाइना ने फोड़ दिया और कहा कि H1B वीज़ा और बाकी जो टेक्नोक्रेट्स हैं दुनिया के, वो चाइना आए और यहाँ पर काम करें। अगर साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स से अगर आप जुड़े हैं तो फिर मैं अपने देश के दरवाजे आपके लिए ख़ास तौर से जिसे क्या कहते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से मैं आपको खोलने जा रहा हूँ। और ये बड़ा दरवाज़ा है, इस दरवाजे के अंदर बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि फैसिलिटी दी जा रही हैं। ये अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी पे की तरह नहीं होगा, बल्कि ये काफ़ी अलग होगा। और जो ख़ास तौर से जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो सारे के सारे चाइना में आ सकते हैं, उनको शानदार नौकरी दी जाएगी, शानदार सैलरी दी जाएगी। और इसके लिए आपको ये वीज़ा लेने के लिए आपको किसी लोकल चाइना के एम्प्लॉयर की ज़रूरत भी नहीं होगी। जी हाँ, और आपको मल्टीपल रूप से वहाँ पर क्या कहते हैं कि आने जाने की चाइना में सुविधा रहेगी। आप एक किस्म से कहा जाए तो सब कुछ जो आप चाहते हैं, जो कि अपना H1B वीज़ा के अंदर नहीं है, वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो बहुत अट्रैक्टिव होता चला जा रहा है। तो इसके कई फीचर्स हैं। पर्पस तो बड़ा सिंपल है कि जो वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अमेरिका में, उन सबको चाइना में लाया जाए। इसके अलावा उनका कहना है कि आप यहाँ पे आ सकते हो और जो कपल्स हैं वो भी आ सकते हैं। इसके साथ में आप किसी भी देश के हों, आपको आने जाने की सुविधा है, मल्टीपल आप एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। आपको सारी की सारी जो रिसर्च की सुविधाएं होती हैं वो हम पूरी की पूरी दे देंगे। एक्सपीडाइटेड प्रोसेस होगा और जो आपको फैसिलिटी वहाँ पर मिलती हैं रिसर्च करने की अमेरिका में, वो सारी की सारी फैसिलिटी जो हैं हम आपको देंगे। और कहते हैं कि आपका जो इसके लिए कोई एम्प्लॉयर जो होता है वो उसका स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। वैलिडिटी पीरियड अनलिमिटेड है, लेंथ ऑफ स्टे जितनी आप चाहो। और इसके अलावा रिसर्च हैं, एक्सचेंजेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस वेंचर है, कोई कंपनी खड़ा करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपको सारी आज़ादी है। अब ये आज़ादियाँ एक्चुअली अमेरिका में मिलने वाली जो आज़ादियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। सवाल बस एक ही पैदा होता है कि क्या भारत के लोग, जो भारत के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो चाइना के वीज़ा के ऊपर लाइक करेंगे उसको, वो चाइना जाके काम करना चाहेंगे। लेकिन बदलती दुनिया के अंदर जहाँ इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा कमाने की, अगर उसको अमेरिका के बराबर पैसा मिलेगा वो कहेगा यार चलता हूँ जाता हूँ। लेकिन ये है कि अमेरिका में जाके एक फ़र्क होता है कि इंसान सोचता है वहाँ ग्रीन कार्ड मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगी, हम वहाँ रह लेंगे। चाइना के साथ ऐसा नहीं है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज बाकी तो पॉइंट्स जो चाइना इज़ गोइंग टू मैच अमेरिका, कि जो आपको वहाँ मिलता है पैसे वो मैं आपको यहाँ पर देने को तैयार हूँ। तो ये थी हमारी आज की पेशकश, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। धन्यवाद आप सबका।